इधर माई वे और हाईवे, या तो वो संधि मसौदा जो हमने तैयार किया है उस पर दस्तखत कर दो या सर्वनाश के लिए तैयार रहो। ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये कह दिया है कि मैं जिस पद के लिए शपथ ले चुका हूं उसको मैं निभाऊंगा। मैंने यूक्रेन को 2022 फरवरी में भी धोखा नहीं दिया और यूक्रेन को आज भी धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? क्या थैंक्स गिविंग डे जो डेडलाइन के तौर पर तय किया गया है उस दिन तक जेलेंस्की संधि के मसौदे पर सिग्नेचर कर देंगे, या जेलेंस्की ने असल में अपनी बातों से यह क्लियर कर दिया है कि यह संधि क्यों लाई गई है सामने, वो किसी भी तौर पर यूक्रेन के हित में नहीं और जेलेंस्की को वो मंजूर नहीं। क्या होगा उस युद्ध का जो 3 साल 9 महीने से चल रहा है और पूरी दुनिया पर जिसका कम या ज्यादा असर पड़ा है? क्या होने वाला है इस धरती के भविष्य का भी, इस पर करेंगे चर्चा आज की कड़ी में। लेकिन पहले एक खबर देखिए, इस शांति समझौते के मसौदे को दिए जाने के साथ साथ रशिया क्या कर रहा है उधर यूक्रेन के साथ। रूस के सुखोई 34 का एक विध्वंसक एक्शन देखिए। पोक्रोवस्क में फैब 1500 बॉम्ब से महाविनाश, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 1500, इस बॉम्ब से महाविनाश की तस्वीरें। Su-34 की यूक्रेन के अस्थायी बेसिस पर बमबारी, बिल्डिंग में मौजूद यूक्रेनी वॉलेंटियर के मारे जाने का दावा। बहुत खतरनाक। और ये पिछले कुछ दिनों से रशिया ने यूक्रेन पर की जाने वाली बमबारी को तमाम जगहों पर, और खास तौर से ऐसी जगहें जो ऊर्जा प्रतिष्ठान के तौर पर आप जानते हैं, आने वाली ठंड को देखते हुए जिन ऊर्जा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है वहां पर यह बमबारी खास तौर पर बहुत डेंस कर दी गई है। और यह शायद रशिया की तरफ से बनाया जा रहा एक दबाव है कि जेलेंस्की उस पीस प्लान को मान लें जो असल में रशिया को फेवर करने वाला पीस प्लान है और दिया गया है ट्रंप की तरफ से। ये जो बमबारी चल रही है, ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहां पर असल में उसका ट्रेलर दिया जा रहा है जिसको ट्रंप ने भी कहा कि अगर ये नहीं माना जाता तो आने वाली ठंड कितनी विनाशक होगी यूक्रेन के लिए और यूरोप के बहुत सारे देशों के लिए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर देखिए जरा, यूक्रेन के कुपियांस्क में भीषण जंग। कुपियांस्क से भी तस्वीरें आई हैं। रूस ने बड़े हमलों को दिया अंजाम, कई इलाकों में रूसी झंडा फहराया। रशिया ने भी यह कह दिया है कि अगर यह पीस प्लान नहीं माना जाता है तो हमारी फौजें लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। तो एक तरीके से इस पीस प्लान को जेलेंस्की जब अपनी टेबल पर रखकर बैठे हुए हैं और उनके पास आने वाले गुरुवार की डेडलाइन है, रशिया की तरफ से वो तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की अगर कुछ देर के लिए भी ये सोचते होंगे कि इस पीस प्लान पर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो उनकी रूह कांप जाए। इस तरीके के हमले वहां हो रहे हैं और इस तरीके से फौजें वहां पर बढ़ रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। जनरल मेस्टन मेरे साथ इस आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनको मैं कुछ देर के लिए अपने साथ यहां बुलाना चाहूंगा इन तस्वीरों को बताने के लिए। बाकी के मेहमानों से मैं आपका आगे परिचय कराऊंगा। यहां जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में रशिया ने, आप अपनी जगह पर रहे राजन जी, मैं आपके पास आता हूं, आपका परिचय भी कराऊंगा। मेरे साथ जो दूसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, जिनका नजरिया कई बार वो जो कहते हैं आगे आपको होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन प्रोफेसर राजन, अभी ये तस्वीरें जनरल मेस्टन के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त। जेलेंस्की कह रहे हैं कि इतनी कठिन घड़ी उनके इतिहास में कभी उन्होंने नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो फरवरी 2022 भी इतना मुश्किल नहीं था जितना इस समय महसूस कर रहा हूं, लेकिन तब मैंने यूक्रेन को धोखा नहीं दिया और आज भी यूक्रेन को धोखा नहीं दूंगा। इसके नेतार्थ क्या है? देखिए, अभी जो यूक्रेन में हो रहा है वो इतना ज़्यादा वल्नरेबल यूक्रेन में कभी भी नहीं था। युद्ध जब स्टार्ट होता हुआ भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको जलील किया जा रहा है। एक तो कि पूरी उसकी जो टेरिटरी आप जानते हैं कि रूस ने कब्जा कर लिया और आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी पोर्कोस के नाम से जाना जाता है, वहाँ से अगर बढ़ा तो आगे रूस काफ़ी आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ उन पर जो संधि की बात हो रही है वो एक तरह से ह्यूमिलिएशन उनको करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप उस पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस समझौते के लिए कोई भी यूक्रेनियन लीडर तैयार नहीं होगा। लेकिन उनकी अगर मजबूरी है तो भले ही करें, लेकिन वो चाहें, जहां तक जनता की बात है तो जनता इस संधि को नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आपने इस पे संधि किया तो इसका मतलब है कि कभी आप नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ सर एक कहावत है, आप भी जानते होंगे, कि भात भी नहीं मिला और जात भी गवाई।
क्या जेलेंस्की के साथ ये होने वाला है? जनरल मिनिस्टर अपनी जगह पर आप आ जाएं, मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और ये कुछ ही देर में स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के पीस प्लान पर नॉर्वे ने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है वो जानना। जरा देखिए, ट्रंप के पीस प्लान पर नॉर्वे के पीएम का क्या बयान सामने आया। यूक्रेन कैसे अपना इलाका छोड़ सकता है, नॉर्वे के पीएम ने कहा। यूरोप को एकजुट होकर काउंटर पोजीशन बनानी होगी, एकजुट होकर काउंटर पोजीशन बनानी होगी। यूरोप को संतुलन बनाए रखने पर फोकस करना होगा। तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज, बल्कि ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि नहीं, अमेरिकी ये जो पीस प्लान है ये मंजूर नहीं किया जा सकता। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूरोप में ऐसे कौन से देश हैं जो ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अगर आप ये देखें कि क्या नेटो को, क्या यूरोपियन यूनियन को मोनोलिथिक सिंगल ब्लॉक माना जा सकता है क्या, तो बहुत सारी जगहों पर यह बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है कि इसमें बहुत सारी दरारें हैं। वक्त वक्त पर यह दरारें और गहरी होती हुई दिखाई देती हैं। और इस समय भी यहां क्या पूरा का पूरा यूरोप ऐसा सोच रहा है? हालांकि नॉर्वे ने इस बात को आवाज दी है, उन्होंने कहा है काउंटर पोजीशन लेनी होगी, हम इस तरीके से जमीनों को कैसे दे सकते हैं। असल में उनको डर यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले दिनों में, अगर ऐसा इस तरीके से जहां तक रशिया की फौजों ने कब्जा कर लिया है, अगर वो जमीन कहा जाएगा कि ठीक है रशिया ले ले और उस बिना पर हम शांति के लिए तैयार हैं, तो कहीं एक प्रेसिडेंट तो नहीं सेट हो जाएगा, कहीं ये उदाहरण तो नहीं बन जाएगा, और इस तरीके से यूरोप के दूसरे देश भी वल्नरेबल तो नहीं हो जाएंगे। हालांकि इस चिंता के बीच में सच्चाई ये है कि खुद यूरोप में कई देश ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गई ये लड़ाई, अब किसी भी सूरत में, बेशक उसमें बहुत सारी चीजों में यूक्रेन को एक तरीके से रिसीविंग एंड पर रहना पड़े, लेकिन अब उसे इसे मंजूर कर लेना चाहिए। अब आइए जरा आपको दिखाता हूं ट्रंप का पीस प्लान पुतिन के लिए कैसे फायदेमंद है। असल में इसमें इसको यही समझा जा रहा है कि एक तरीके से ट्रंप ने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की, पुतिन ने कहा नथिंग डूइंग, आप जो कह रहे हो मुझे मंजूर नहीं है। अगर ये चलेगी गाड़ी तो ऐसे चलेगी, इन शर्त के बिंदुओं के आधार पर चलेगी, और वही बिंदु एज इट इज अमेरिका ने उठा के इस पीस प्लान में डाल दिया। हालांकि उन्होंने चतुराई से एक बात और कही कि आपके जो रक्षा मंत्री होते थे, मतलब यूक्रेन के रक्षा मंत्री उमराव उनका नाम है, रुस्तम उमराव, उनके साथ भी हमने इसको डिस्कस किया था और उनको हमने भरोसे में लेने के बाद ये तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीस प्लान तो हमने जेलेंस्की को एक तरीके से बता दिया था, लेकिन असल में उमरोव ने भी इस बात से इनकार किया है और जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि अब मेरे टेबल पर आया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें ये और पूरा रशिया को फेवर करने वाली बातें कही गई। अब जरा देखिए यहां पर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पूरे तौर पर पुतिन के लिए बनाया गया प्लान है। ट्रंप का पीस प्लान पुतिन के लिए फायदेमंद क्यों? यूक्रेन को फंडिंग घटाने से रूस को राहत। असल में यहां सब कुछ खोना पड़ रहा है एक तरीके से जेलेंस्की को, और उधर फायदा हो रहा है पूरा रशिया को। वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, ये जैसे ही यहां पर ये संधि लागू होती है वो वेस्टर्न सैंक्शंस हट जाएंगे और रशिया को और भी न जाने कितने तरीके के फायदे होने वाले। युद्ध के लंबा खिंचने का डर भी अब यहां से खत्म हो जाएगा, सैंक्शंस भी हट जाएंगे, वो जमीन भी मिल जाएगी जहां तक रशिया की जो फौजें हैं वो आगे बढ़ गई हैं। नेटो के विस्तार पर लगाम से रूस और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ये जो कहते रहे हैं हमेशा से पुतिन की नेटो को विस्तार को रोकना पड़ेगा, वही बात इस संधि समझौते में लिखी हुई है। रूस की शर्तों को पीस प्लान में तवज्जो दी गई है। रशिया ने जो कहा गया ये समझ लीजिए कि 90% उसमें वो बातें इंक्लूडेड है। मुझे तो ये भी हैरानी होती है कि अगर इसमें यूक्रेन ने ये बात कहा है कि व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी यूक्रेन के हिसाब से व्यवहारिक दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जेलेंस्की के सामने वाकई विकल्प बड़े सीमित हैं। यूक्रेन में कब्जाए इलाकों पर रूस को कब्जा मिल जाएगा और जाहिर है इससे फायदा रशिया को होने वाला है। अमेरिका के पीछे हटने से रशिया का प्रभाव बढ़ेगा और इस मामले में पुतिन जो चाह रहे थे वही होता हुआ दिखाई देगा और इससे रशिया की धाक और ज्यादा जमेगी, सख्त प्रतिबंधों की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ये रशिया के लिए एक तरीके से बनाया गया पीस प्लान था। अब अगर ये दुनिया में किसी को भी दिखाई दे रहा है, ये जेलेंस्की को भी महसूस हो रहा है, यूरोप में भी ये बात प्रिवेल कर रही है, ज्यादा लोगों को यही महसूस हो रहा है, ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों को, और वहां G20 तक में, अभी जो G20 चल रही है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, वहां भी इसको लेकर अलग से बात हो रही है। तो क्या यह पीस प्लान वाकई रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा?